ठीक है, तो वाटर करता क्या है यार, और क्या प्रॉपर्टी होती है वाटर की, सबसे पहले जिसको आप पीते हो डेली लाइफ में यूज करते हो, इसका इतना काम क्यों है ना? ऐसे क्यों बोलते हैं यार इतना परसेंट पानी बचा है, इतना परसेंट, 1% पीने लायक है, 1% पीने लायक है, 1% पीने लायक है, अब इतना क्या है जरूरत यार, है ना? तो पहले जान लेते हैं यार, पानी फॉर्मूला तो आपको दिख गया, H2O है ना? तो ये तो दिखता भी है सामने कि सर कलरलेस होता है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, टेस्टलेस होता है। ठीक है, और कोई बताएगा मुझे? कुछ और बताएगा कोई मुझे? 60%? 60% या 70%? क्यों बेटा, ह्यूमन बॉडी में 70% पानी होता है कि 60% होता है? क्यों बायो वालों? 70% की 60%? 70 होता है ना, 60 लिखा है इसने, प्रतीक्षा ने। प्रतीक्षा कहाँ पढ़ लिया तूने 60 बेटा? 70%, ये तो मूवी में भी दिखाया जाता है ना, 70% पानी होता है। ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब देखो इसकी खासियत क्या है यार, ऐसी क्या स्पेशलिटी है H2 में, है ना? H2 में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है इसमें? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इसमें, है ना? इनमें क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या स्पेशल होता है? अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो क्या स्पेशल होगा? हाई मेल्टिंग पॉइंट, है ना? हाई, सॉरी, हाई फ्रीजिंग पॉइंट, मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, हाई हाई बॉइलिंग पॉइंट, कॉमा फ्रीजिंग पॉइंट, है ना? बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है इसका, है ना? हाई क्या होता है? हीट ऑफ वेपराइजेशन। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, एनर्जी देनी पड़ती है उसको वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, है ना? अब वेपराइजेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप एक टेम्परेचर देते हो जिससे वो बॉइल होना शुरू होता है, फिर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए लेटेंट हीट लगती है ना? इसलिए बोलते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना? और क्या होता है? हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। क्या होता है? हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सीन क्या है यार? हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है, इसका मीनिंग बता देता हूं। ये क्या करता है? इट डिमिशेस द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल। मतलब इन मॉलिक्यूल, है ना? इन मॉलिक्यूल लिख सकते हैं आप, इन मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में उसी के अंदर अट्रैक्शन फोर्स को कम कर देता है ना? डिमिशेस मतलब डिक्रीज, है ना? एक साइंस वाला वर्ड बोल दिया अपन लोगों ने। अब डिक्रीज करने का सीन क्या है यार आपके पास, कि सर जो ये है, सर जो ये है कि अपने पास जैसे पानी में डालते हैं ना हम सॉल्ट को, सॉल्ट क्या करते हैं? एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाते हैं। कई सारे होते हैं जो एसोसिएट हो जाते हैं ना, या बहुत सारे होते हैं जो डिसोसिएट हो जाते हैं ना, जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। आपको सबको पता है कि सर या तो एसोसिएट होगा या तो डिसोसिएट हो जाएगा। तो किसकी वजह से जो डिसोसिएशन होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है। डाइलेक्ट्रिक मतलब जो कैटायन और एनायन है उसके बीच के अट्रैक्शन फोर्स को कम कर देता है ना? जैसे आप फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा सर, ये मेटल जो दो प्लेट्स होती हैं किसी भी बैटरी में, इसके बीच का जो गैप होता है, कैपेसिटर में पढ़ा होगा आपने, कि जो गैप होता है उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं ना? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का गैप। वैसे ही हमारे पास आयंस में है, कैटायन और एनायन के बीच का जो गैप आ जाता है वो किसकी वजह से आता है? क्योंकि पानी में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है। अब देखो एक और चीज है इसकी खासियत, कि सर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से लेना देना क्या है अपने का? तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये लेना देना है कि जो आपके पास H2O है वो लिक्विड
H2O क्या है? लिक्विड है लिक्विड, चलेगा, ये अपने को पता है कि H2O लिक्विड है। लेकिन लेकिन इसी की फैमिली का, ऑक्सीजन फैमिली का और कौन है? कौन मुझे बताएगा ऐसा और कौन है इस फैमिली का? इस फैमिली का है सल्फर, है ना, सेलिनियम। ये क्या होते हैं यार? ये गैस होते हैं। ऐसा क्यों यार? ये क्या होते हैं? ये गैस होते हैं। अगर इसी फैमिली में आओगे आप तो आपके पास H2S आएगा, है ना, ये गैस है, बहुत पंजेंट टाइप की गैस है ना, H2SE गैस है। तो ये गैस और ये लिक्विड क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, ये खासियत है इसकी सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसकी वजह से क्या होता है? H2O लिक्विड रह जाता है और बाकी सारे गैस हो जाते हैं, है ना। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आया इतना पार्ट, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका? स्ट्रक्चर पे क्या है आपके? ऑक्सीजन का होता है और यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ना। अब यहाँ पे H है और यहाँ पे H है, ठीक है, और इसके पास दो लोन पेयर होते हैं, ठीक है, एक और ये दूसरा, ठीक है। तो आपको ये बात पता है कि सर कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, है ना। ये एंगल कितना होता है? 104 डिग्री। कितना होता है? 104 डिग्री। क्या बोलते हैं इसको? वी शेप और बेंट। वी शेप या बेंट बोलते हैं इसको, बोलते हैं। तो ये आपको H2O का स्ट्रक्चर मिल गया है ना, इतना बेसिक। लिख लो इसको पहले। देखो, तो क्या है अपने पास? अपने लोगों ने ये तो देख लिया कि पानी का स्ट्रक्चर क्या होता है। नेक्स्ट, पानी और कैसे बिहेव करता है? एज अ आइस, आइस में कन्वर्ट हो सकता है ना। अगर पानी आपके पास एज अ आइस आया, एज आइस, तो होता क्या है इसके पास? इसका होता है ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है? ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। किसकी वजह से? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है? ओपन केज जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें और क्या होता है? जो एक ऑक्सीजन एटम होता है आपका, लिख सकते हो, वन ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड बाय फोर ऑक्सीजन एटम। वन ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड बाय फोर ऑक्सीजन एटम, है ना। अगर आपको याद हो तो ये वाली लाइन ओपन केज वाला स्ट्रक्चर वाली, पानी की या आइस की, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना, कि कैसा स्ट्रक्चर होता है? वाटर का ऐसा आइस फॉर्म है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ओपन केज जैसा स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? ओपन केज, है ना। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, है ना, बॉन्डिंग का क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। कई लोगों ने एग्जाम में देखा भी होगा, है ना, अपने यहाँ एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है अपने पास? अब आपके पास है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज वाला सीन क्या है यार, कि जो वाटर है वो बिहेव करता है एज अ एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी होती है। कौन मुझे बताएगा एम्फोटेरिक क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सर एम्फोटेरिक? कौन बताएगा एम्फोटेरिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक? कोई है बताने वाला? यस, एग्जैक्टली, है ना। बिहेव एज एसिड एज वेल एज
ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर में ये भी पूछा गया था कि जो वाटर है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो एसिडिक होता है, बेसिक होता है या एम्फोटेरिक होता है ना, प्रीवियस ईयर में पूछा गया। इससे अभी तक काफी क्वेश्चन आ चुके हैं इससे, है ना, आपको भी दिख जाएंगे। काफी क्वेश्चन हाइड्रोजन से आए, लेकिन बॉन्डिंग में यूज करते हैं वो क्वेश्चन, है ना। कई बार इससे क्वेश्चन आते हैं वो बॉन्डिंग में आ जाते हैं, ठीक है। तो कैसे बिहेव करता है एसिड एज वेल एज बेस, है ना, ब्रॉन्स्टेड वाला बिहेवियर होता है ना, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के बेसिस पे, ऑन बेसिस ऑफ ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। तो मुझे बता सकता है ब्रॉन्स्टेड थ्योरी क्या होती है? लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी क्या होती है, कोई बता सकता है मेरे को? कोई है जो बता सकता है? कि पानी में डालने के बाद अगर, है ना, किसी भी सब्सटेंस को आपने पानी में डाला, अगर H प्लस आयन दे रहा है तो सर एसिड है, ठीक है। अगर हाइड्रोनियम आयन दे रहा है तो एसिड है, अगर OH माइनस आयन दे रहा है तो बेस है। ये थी लॉरी ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी, है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, एसिड। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो बेस। ये उसकी ल्यूइस की थ्योरी है ना। क्लियर है? तो अपन लोग क्या करते हैं यार, देख लेते हैं, है ना। तो पहला क्या आपके पास, आपने H2O रिएक्ट किया NH3 के साथ, तो जो आपको मिलता है दैट इज OH माइनस प्लस NH4 प्लस। अब आप मुझे बताओगे कि यहाँ पे पानी कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ एसिड या बेस? अब बड़े आराम से देख सकते हो। पहले सर H2O है, अब OH माइनस बचा, क्यों? इसने अपना H प्लस डोनेट कर दिया, ठीक है। तो कैसे बिहेव करेगा, एज अ एसिड, है ना। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे तो क्या किया उसने, अपना H प्लस डोनेट कर दिया, H प्लस डोनेट कर दिया। अगर बेटा H प्लस डोनेट कर देगा तो क्या होगा, एसिड, है ना। H प्लस डोनेट कर देगा तो एसिड। क्लियर है? सेकंड लिखा आपने, सर मेरे पास H2O है, ठीक है, प्लस मैंने इसका रिएक्शन किया H2S के साथ, तो मेरे पास बना, क्या बना मेरे पास? मेरे पास बना H3O प्लस, H3O प्लस प्लस HS माइनस, है ना। क्या बना अपने पास, HS माइनस, है ना। कौन बताएगा मुझे? अब यहाँ पे ये कैसे बिहेव कर रहा है ऐसा, तो यहाँ पे ये कैसे बिहेव कर रहा है, आप ध्यान दो। H2O प्लस है, H3O प्लस हो जाता है, H2O से H3O प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कैसे बिहेव करेगा, एज अ बेस, एज अ बेस बिहेव करेगा। ये देखो H2S था, इसने एक H प्लस आयन डोनेट कर दिया, H प्लस आयन डोनेट कर दिया, तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ एसिड बिहेव कर रहा है। क्लियर है? देखो अब क्या है आपके पास, नेक्स्ट है अपने पास इसका रिडॉक्स। ये आपने इसकी देख ली एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी, है ना। नेक्स्ट इज रिडॉक्स में क्या करता है ये, है ना। तो ये क्या है, H2 को रिडक्शन के लिए बहुत जल्दी हेल्प करता है ना। H2O ऑलवेज reduced to H2, है ना। अब किसके साथ ये reduced हो जाएगा जल्दी H2 में, मेटल्स के साथ ना। खासियत है इसकी, जब भी आप मेटल्स के साथ डालोगे इसको तो मेटल हाइड्राइड बना लेगा। क्या बना लेगा, हमेशा मेटल हाइड्राइड बना लेगा ना। आपने क्या किया, मान लो सर 2H2O ले लेते हैं अपन लोग, आपको अपने आप समझ में आएगा सर 2H2O क्यों लिया। प्लस आपने क्या किया, सोडियम ले लिया 2Na, ठीक है। तो आप मुझे बताओ क्या बनाएगा, तो आपने बोला सर 2NaOH बनाएगा प्लस H2 गैस बनाएगा। और H2O क्या करता है, ये A रिएक्शन हो गया। बी में क्या करेगा आपके पास, आपको ये याद रखना है कि F2 को अगर आप रिएक्ट करोगे H2O के साथ तो ये क्या करेगा, आपको F माइनस दे देगा। कौन सा आयन दे देगा, F माइनस, 4 मोल्स ऑफ F माइनस एंड 4 मोल्स ऑफ H प्लस दे देगा, है ना। आपको बैलेंसिंग से भी मतलब नहीं है, आपको बस इतना मतलब है कि सर इनिशियली इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर
-1 हो गया, ठीक है। और इसका क्या था, ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली F2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, F माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाता है, किस में डालने पे, पानी में डालने पे, ठीक है। नेक्स्ट आती है अपने पास थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, हाइड्रोलिसिस, है ना। आप मुझे बताओगे व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस का मीनिंग होता है रिएक्शन विथ वाटर, है ना, पानी के साथ रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो आपने क्या किया, आपके पास है मान लो P4O10, है ना, P4O10 प्लस आपने क्या किया, H2O यूज किया, ठीक है। तो P4O10 H2O को क्या दे देगा आपको, ये बना देगा H3PO4, है ना। मैं क्या करता हूँ आपके काम के लिए, इन दोनों के स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ठीक है। तो फास्फोरस का स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं इसका, कभी कभी स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ जरूरत नहीं है बट बना लेते हैं, ठीक है। मेरे को याद भी होना चाहिए बनाने के लिए, ठीक है। एक पी इधर थोड़ा बना देता हूँ साइड में, मैं P4O10 बना रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को जरूरत नहीं है बट आपको जरूरत है, ठीक है। फास्फोरस जगह और चाहिए मेरे को, फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस एंड फास्फोरस। इसके साथ क्या बनाता है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, है ना। उसके अलावा क्या है, O, 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 ये O। इसके अलावा क्या है, O एंड O। इनको बोलते हैं ब्रिज ऑक्सीजन, इन दोनों को बोलते हैं ब्रिज ऑक्सीजन, है ना। तो ये जो बीच में है आपके पास ब्रिज ऑक्सीजन है, ठीक है। ये दो है, एक दो, कितने हो गए आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। कितने हैं, 2 ब्रिज ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपको क्लियर है शायद कि सर ये स्ट्रक्चर हो गया अपने पास P4O10 का, बहुत सिंपल सा है। 4 P बनाया आपने, हर एक के बीच में O लगा दिया, ठीक है, और डबल बॉन्ड O लगा दिए, है ना। फिर आपको याद आया सर ये तो A2 है, दो और कहाँ है, तो दो ब्रिज पे हैं, ठीक है, दो ब्रिज पे हैं। सिंपल सा स्ट्रक्चर है ये, बहुत टफ नहीं है ना। वैसे भी फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है ना, फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहां तक हो गया होगा आपका। नेक्स्ट है अपने पास हाइड्रेट फॉर्मेशन, कौन सा पॉइंट है ये, थर्ड फोर्थ, है ना। फोर्थ इज अ हाइड्रेट फॉर्मेशन। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। पहला क्या होता है इसमें, कोऑर्डिनेशन, H2, ठीक है। ये आपके पास क्या, कोऑर्डिनेशन H2 मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वाला बोल रहा है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। उसमें कोई भी मेटल है, मेटल में क्या आपके पास H2O है ना, यहाँ पे X मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स में है ना, इस कॉम्प्लेक्स मान लो +2 चार्ज ऐसा कुछ है ना, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपके पास आयनाइजेशन,
आयनाइजेशन नहीं, सॉरी, इंटरस्टिशियल होता है, आयनाइजेशन नहीं होता, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल सही बोल रहा हूँ ना, इंटरस्टिशियल H2O, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, मान लो आपके इसमें दिया है BaCl2.2H2O हो गया, ठीक है, इस टाइप का है ना, मतलब एडिशन फॉर्म में है ना। तो ये सिंपल सा आपके पास आ जाता है, ठीक है। या क्या हो सकता है, या आपके पास हो सकता है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, ठीक है। ये रियल में ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है ना, जैसे अपने को दिखाया हुआ हाइड्रेट के फॉर्म में, है ना, ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। जो ये एग्जिस्ट करता है वो अलग से दिखा देते हैं आपको, है ना। ये एग्जिस्ट करता है ये सर कॉपर H2O का होल 4 2 प्लस SO4 2 माइनस डॉट H2, है ना। इस टाइप से एग्जिस्टेंस बोलते हैं कि सर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है ना। तो इसका एग्जिस्टेंस है किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। इस टाइप से आप दिखा सकते हो कि सर ये हाइड्रेट फॉर्म में है ना। जिन्होंने कॉम्प्लेक्स पढ़ा है उन्होंने उसमें देखा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में देखा ये चीज, है ना। ये आपने हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में देखी हुई है, सर इस टाइप से लिख सकते हैं, है ना। आपको याद भी होगा सर ये अंदर बाहर चेंज हो सकते हैं, है ना, ये अंदर बाहर चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते थे हम लोग, हाइड्रेट वाला पार्ट, क्लियर है। और इसके अलावा क्या होता है यार, थर्ड आपके पार्ट है जो है यही वाला पार्ट है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, क्या मेन कॉज क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हाइड्रेट फॉर्मेशन हो जाता है ना। क्या हो जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रेट फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये तीन दिए आपको, ऐसा कुछ याद नहीं करना, ठीक है। आपको याद रखना सर तीन टाइप है, कोऑर्डिनेशन, इंटरस्टिशियल एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला है ना, हाइड्रेट फॉर्मेशन जो करता है H2O के साथ, ठीक है। अब देखो इसके अलावा क्या है अपने पास, नेक्स्ट है जो इसके पास है, ये इतना ही है, इतनी प्रॉपर्टी है आपके पास जो H2O की है ना। H2O की आगे देखोगे वो आप देखोगे हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर, ठीक है। तो ये कल कंटिन्यू करेंगे। हार्ड वाटर रियल में होता क्या है यार, जो पानी हार्ड होता है, हार्डनेस होती है, वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट, है ना। इसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ये कल कंटिन्यू करेंगे मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट वाला, ठीक है। कि टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है, परमानेंट हार्डनेस क्या होती है ना। टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से आती है या परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से आती है, ये अपन लोग कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसका कुछ नहीं है, मतलब सोप लेदर नहीं देता, क्यों नहीं देता, मतलब झाग नहीं देता सोप हार्ड वाटर में, है ना, इसलिए डिटर्जेंट वगैरह यूज किया जाता है। तो ये सारी डिटेल्स अपन लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। टेम्परेरी हार्डनेस वाला क्वेश्चन नीट में आ चुका है एक बार, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से होता है ना, CHCO3 का होल ट्वाइस और MgHCO3 का होल ट्वाइस, है ना, इनकी वजह से टेम्परेरी हार्डनेस होती है। क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, मेरे को याद नहीं कौन से चैप्टर के बेसिस पे आया है, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं एक बार प्रीवियस ईयर में कि ये भी क्वेश्चन आया, टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है ना। तो उसमें भी लोग कंफ्यूज हो गए थे। तो अपन लोग क्या करेंगे, कल कंटिन्यू करते हैं, है ना, चलेगा ना। चलो कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही।